तवज्जो से सुनना, वाकयात आपने बहुत सुने होंगे और ये भी कई बार सुना होगा, लेकिन शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। 3 दिन हो गए, शहर मदीना की गलियां सूनी, सहाबा मस्जिद नबवी में आते दिल नहीं लगता है। कभी आका करीम के हुजरे के दाएं बाएं घूमते हैं, एक दूसरे से कहते हैं यार मदीने में दिल नहीं लग रहा है, कोई हमारा दिलबर देखा हो किसी ने तो बता दे। अल्लाह अकबर। 3 दिन गुजर गए, जब सहाबा को आका नजर नहीं आए तलाश करने के लिए निकले हैं। अल्लाह अकबर। तलाश करने के लिए एक सहाबी निकले, बस्ती से बाहर गए, पता पूछा मेरे आका किधर गए हैं। लोगों ने बताया किसी ने कहा मदीना शरीफ के बाहर गए। लोग ढूंढते हुए चले गए। एक चरवाहे से पूछा यार बता, अगर तूने मेरा दिलबर देखा हो तो बता। उसने कहा कौन है दिलबर? तो सहाबा अर्ज करते हैं हमारे दिलबर की पहचान ये है, चलता है तो रहमतें कुर्बान होती हैं, बोलता है तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, नजरें उठती हैं तो करम की बरसात होती है। उसने कहा यार तुम क्या कह रहे हो, ऐसा शख्स मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि आज 3 दिन हो गए हैं, सामने वाली पहाड़ी में कोई शख्स है जो बड़े दर्द के साथ रो रहा है। आज 3 दिन हो गए हैं, सुबह को मैं आता हूँ, मेरी बकरियां मेरे साथ आती हैं, लेकिन उसके दर्द का आलम यह होता है कि बकरियां चरना छोड़ देती हैं और उसी के गम में शरीक हो जाती हैं। यार मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बकरियां जानवर होकर के नबी के गम में शरीक हो सकती हैं, हम इंसान होकर के नबी के गम में शरीक नहीं हो सकते हैं, अशरफुल मखलूकात होकर नबी के गम में शरीक नहीं हो सकते हैं, तो फिर मकसद क्या है जीने का? जरूरत क्या है ऐसी जिंदगी की? कहीं डूब के मर जाना चाहिए। अगर आका के दर्द में शरीक नहीं हो सकते हो तो फिर जीने का अधिकार भी नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा था मेरी बकरियां हैं कि उसके साथ रोना शुरू कर देती हैं और इस दर्द के साथ वो रोता है कि बकरियां चरना छोड़ देती हैं। मगर कमाल की बात यह है कि 3 दिन से बकरियों ने ना कुछ खाया है ना पिया है। जब शाम को घर जाती है तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। आशिक ने कहा था हो न हो ये मदीने वाले की आवाज ही लगी होगी, हो न हो ये मुस्तफा की सदा होगी। जब आशिक दौड़ के गए तो क्या देखते हैं, सैयदुल अंबिया की पेशानी सजदे में है, जबान पे रब्बे हबली उम्मती की सदाएं, रब्बे हबली की सदाएं हैं। अल्लाह अकबर। जाके कदम पकड़ लिया, आका मदीना लौट चलिए। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का मामला है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। वापस आ गए, ऐलान कर दिया अबू बकर उमर जी का मुस्तफा का पता मिल गया है, चलो चल के बुला लाएं। सहाबा ने इतना सुना दौड़ना शुरू कर दिया। यार वो थे कौन? शमे रिसालत के परवाने थे। वो आका के पसीने की जगह अपने खून के कतरे बहा दिया करते थे, बल्कि कतरे नहीं मैं कहता हूँ उन्होंने दरिया बहाए हैं खून के मुस्तफ़ा के लिए। अल्लाह अकबर। दौड़ के आए, आका के कदम पकड़े अबू बकर सिद्दीक ने। आका जी मदीना लौट चलिए, मस्जिद नबवी खाली है, मुसल्ले पे दिल नहीं लगता है, सरकार वापस चलिए। मेरे सरकार फरमाते हैं अबू बकर मैं कैसे वापस चला जाऊं, आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है। आका जी लौट चलिए। सहाबा कदम पकड़ के आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर जब तक उम्मत के हक में अल्लाह कोई हतमी फैसला नहीं फरमा देता उस वक्त तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। अभी सहाबा रो ही रहे थे, इतने में सलमान फारसी कह देते हैं ओ लोगों एक पता बताता हूँ। आका ऐसे नहीं जाएंगे। कहा फिर कहा एक जात ऐसी भी है जिसकी कभी मुस्तफा ने भी नहीं टाली है, अगर वो जात आ जाएगी तो मुस्तफा भी मान जाएंगे। कहा किसकी बात करते हो? कहा मैं जाने मुस्तफा सैयदा फातिमा की बात कर रहा हूँ, कोई जाके सैयदा फातिमा को बुला लाए। इतना सुनना था। लोगों ने कहा सलमान जल्दी जाओ मुस्तफा की शहजादी को बुला लाओ। अल्लाह अकबर। जाके उन्होंने मदीने की खवातीन को तैयार किया। वो सहाबा इकराम की बेटियां बीवियां उठी हैं, सैयदा के दरवाजे पे दस्तक दी है। अंदर से आवाज आई मंदक्कल बाब, दरवाजा किसने बचाया है? खातून खवातीन कहती हैं सैयदा हम आए हैं। हजरत फातिमा ने दरवाजा खोला। का कैसे आना हुआ है? का तुम्हारे बाबा का पता मिल गया है। इतना सुनना था। सैयदा की आंखें बरसने लग जाती हैं। कहाँ है मेरे बाबा? कहा वो पहाड़ी के अंदर आंसू बहा रहे हैं। आज 3 दिन हो गए हैं, जहां मुस्तफा का सर रखा हुआ है वो पत्थर भी आंसुओं से तर हो चुका है, वापस आने की राजी नहीं है। इतना सुनना था। सैयदा ने आवाज दी मेरे हसनैन कहाँ हैं? दोनों शहजादे आए हैं। दानी जानिब हसन का हाथ थामा है, बाएं हाथ में हुसैन का हाथ थामा है। सैयदा जब लेके
चली शहजादों को और गार के दरवाजे पर पहुंची है। और कौम की बेटियों, जरा तुम भी दिल पे हाथ रख करके सुनना, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा तो ज़हरा आई है, सारे सहाबा गार से बाहर निकल जाते हैं। नबी की बेटी ने बाप के कदम पकड़ लिए हैं, अब्बा जान लौट चलिए। हसनैन करीमैन रोज पूछा करते हैं, अम्मी नाना कहाँ है, नाना के बगैर जी नहीं लगता है, बाबा जी लौट चलिए। इतना जुमला मेरे मुस्तफा ने सुना है। आका इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा आज मेरी उम्मत का मामला आ गया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। जैसे इतना सुना है, सैयदा कहती है, अब्बा मामला क्या है? आका फरमाते हैं, मुझे जिब्रील ने आकर के बताया है, अल्लाह कयामत के दिन मेरी उम्मत को जहन्नम में डालेगा। ए फातिमा, जिस उम्मत के लिए ताइफ में पत्थर खाए हैं, जिस उम्मत के लिए रास्तों के कांटे मैंने अपने पैरों में लिए हैं, अगर वो उम्मत कट के जहन्नम में गिरेगी तो मोहम्मद कैसे गवारा करेगा? ए फातिमा, आज उसी उम्मत का मामला है। इतना सुनना था, सैयदा ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा है, मुस्तफा के सामने पेश किया है। अब्बा जान देखो, यही वही हसन है जिसकी पैदाइश पे आपने कहा था, ए फातिमा जब ये जवान हो जाएगा, इसकी जिंदगी में एक दौर ऐसा आएगा, मेरी उम्मत इसको जहर पिला करके शहीद करेगी, इसके कलेजे के टुकड़े हो के निकलेंगे। इतना सुनना था, सैयदा कहती है, बाजान आज फातिमा वादा करती है कि अगर कयामत के दिन उम्मत नहीं बख्शी जाएगी तो मैं हसन का कुर्ता लूंगी, उम्मत की नेकियों के पल्ले में रख दूंगी। आका फरमाते हैं, फातिमा अगर उम्मत तब भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी? अर्ज करती है, बाबा ये दूसरा नवासा हुसैन है जिसके लिए आपने कहा था इसे 3 दिन का प्यासा करबला में शहीद किया जाएगा। अब्बा इसी हुसैन का खून आलूदा कुर्ता लूंगी, उम्मत के नेकियों के पल्ले में रख दूंगी। आका फरमाते हैं, ए फातिमा अगर उम्मत तब भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी? इतना सुनना था, आवाज दे के कहती है, अली अंदर आ जाओ। अब अली अंदर आए हैं। ए फातिमा क्या हुक्म है? काली जाओ अबू बकर से वादा लो। कौन सा वादा? कि उनसे ये वादा लो कि जब तक मेरी मुस्तफा की उम्मत का एक भी बूढ़ा बख्शा ना जाए उस वक्त तक तुम जन्नत में कदम नहीं रखोगे। अली ने अबू बकर से वादा लिया है। हजरत फातिमा ने फिर कहा था, अली अब अपना हाथ मेरे हाथ पे रख दो। अली ने अपना हाथ सैयदा के हाथ पे रखा था और कहा था, फातिमा क्या कहना चाहती हो? काला अली वादा करो कि तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाओगे जब तक मुस्तफा की उम्मत का एक भी जवान बाकी रह जाएगा। जैसे इतना कहा है, उसके बाद सैयदा कहती है, अली मैं वादा करती हूँ मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगी जब तक आका की उम्मत की एक भी बेटी जन्नत से बाहर रह जाए। फातिमा उम्मत तब भी न बख्शी गई फिर क्या करोगी? अल्लाह अकबर। अब जरा कलेजा थाम के बैठना, अब मेरी बात को दिल से सुनना। जैसे इतनी बात मेरे नबी ने फरमाई है, सैयदा की चीख निकल जाती है। सैयदा फातिमा तो ज़हरा कहती हैं, अब्बा फिर भी उम्मत नहीं बख्शी जाएगी। मेरे नबी फरमाते हैं, फातिमा वो बड़ा बेनियाज है, अगर चाहेगा तो कबूल कर लेगा नवासों की कुर्बानी, और अगर नहीं चाहेगा तो मुंह पे मार देगा, वो बड़ा बेनियाज है। अल्लाह अकबर। जैसे इतना कहा है, सैयदा कहती हैं, अब्बा जी आप सजदे से सर कब तक नहीं उठाओगे? जैसे इतना जुमला सुना है, आका फरमाते हैं, फातिमा जब तक उम्मत के हक में रब फैसला नहीं फरमाएगा तब तक मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। इतना सुनना था, सैयदा कहती हैं, अब्बा जान ठीक है आप भी सजदे में सर रखिए। अब आपकी फातिमा भी सजदे में सर रखने जा रही है। जब तक आप सर नहीं उठाएंगे तब तक फातिमा भी सर नहीं उठाएगी। अभी इतना कहा था, रब ने फरमाया, जिब्रील अर्ज करते जी रब्बे जलील कहा हो? ए परवरदिगार मैं सिदरतुल मुंतहा पे हूँ। रब ने फरमाया, जिब्रील ये सिदरतुल मुंतहा पे बैठने का वक्त नहीं है, जा महबूब की बारगाह में चला जा और जाके कह दे, ए आका आज बेटी सवाली बन के आई है और बेटियों को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। ए मुस्तफा रब फरमाता है, महबूब सजदे से सर उठा ले और सुन ले, कयामत के दिन जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत